अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो ये साफ संकेत है कि आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं। आप शायद थक चुके हैं उस अदृश्य जंग से जो दुनिया से नहीं बल्कि आपके भीतर ही चल रही है, चुपचाप लेकिन लगातार। वो बेचैनी, वो खालीपन और वो सवाल जो हर रात आपकी नींद को निगल जाते हैं। मन बार बार पूछता है, मेरी किस्मत कब बदलेगी? लेकिन यही तो सच्चाई है, किस्मत बदली नहीं जाती, वो अर्जित की जाती है। और वो तब संभव होता है जब हम ब्रह्मांड के गूढ़ नियमों को समझें और उन्हें अपनाएं। आज का विषय जितना गहरा है उतना ही जरूरी भी। और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो यकीन मानिए आपके भीतर कुछ पुराना टूटेगा और कुछ नया जन्म लेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का हर नियम आपके जीवन को एक नई दिशा देने की ताकत रखता है। आपकी तकदीर ब्रह्मांड के उन्हीं नियमों से जुड़ी है। अगर उन्हें समझे बिना आप मेहनत करते रहेंगे तो मंजिल आपके सामने होगी, लेकिन धुंध के उस पार। लेकिन जैसे ही आप उन डिवाइन नियमों को समझकर चलना शुरू करते हैं, जिंदगी खुद आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाती है। अगर ये शब्द आपके दिल में कुछ हिला रहे हैं तो नीचे कमेंट में बस इतना लिखिए, ब्रह्मांड, अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ सच्चे मन से। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं, उस एक सच्चाई से जिसे नजरअंदाज करना अपने ही अस्तित्व से मुंह मोड़ लेने जैसा है। जब हम इस धरती पर आते हैं तो कोई निर्देश पुस्तिका, मैनुअल साथ नहीं आती। कोई हमें नहीं बताता कि ब्रह्मांड हमसे किस भाषा में संवाद करता है। कोई नहीं सिखाता कि विचार कैसे वास्तविकता को आकार देता है, ऊर्जा कैसे बहती है और कंपन यानी वाइब्रेशन हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। शायद यही कारण है कि ज्यादातर लोग जिंदगी को एक जेल की तरह काटते हैं, जीते नहीं हैं, बस गुजरते हैं। लेकिन अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग बेहद आसानी से सब कुछ पा लेते हैं, मानो किस्मत बस उन्हीं की हो, तो ध्यान दीजिए, वो किस्मत नहीं, वो ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ है। जो व्यक्ति ब्रह्मांड की लय के साथ चलना सीख जाता है, उसके लिए हर दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगता है। पहला नियम यही कहता है, ब्रह्मांड वही पकड़ता है जो आप सोचते हैं, आपके विचार ही उसकी भाषा है। यदि आपके मन में बार बार यही चलता है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी किस्मत उलझी हुई है, तो आप अनजाने में ब्रह्मांड को यही आदेश दे रहे हैं कि यही मेरी सच्चाई है और मैं इसे ही दोहराना चाहता हूँ। और ब्रह्मांड बिना किसी सवाल के आपके उस ऑर्डर को ही साकार करता है। अब आप कह सकते हैं, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं मांगा। बात सही है, आपने शब्दों से नहीं मांगा, लेकिन विचारों में तो बार बार वो दोहराया, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपके वाइब्रेशन को सुनता है। वो विचार जिसमें सबसे ज्यादा भावना और ऊर्जा भरी हो, वही ब्रह्मांड के लिए फाइनल आदेश बन जाता है। इसलिए जब आप गहरी निराशा में कहते हैं कुछ नहीं बदलेगा, तो आप उसी क्षण ब्रह्मांड को कह चुके होते हैं, जैसा है वैसा ही रहने दो। अब दूसरा नियम से शुरू करते हैं। दूसरा नियम ये बताता है, ब्रह्मांड को गति पसंद है, रुकाव नहीं। वह फ्लो में चलता है, ठहराव में नहीं। अगर आपको लगता है कि बस कुछ दिनों की अफर्मेशंस या एक दो किताबें पढ़ने से जिंदगी बदल जाएगी, तो रुकिए। ब्रह्मांड जांचता है कि क्या आपने सच में कदम बढ़ाया, क्या आप अंदर से बदले हैं। क्योंकि सोचने वाला बस सपना देखता है, लेकिन जो चलता है वो ब्रह्मांड को एक सशक्त उत्तर दे रहा होता है। ब्रह्मांड सिर्फ उसी का साथ देता है जिसकी ऊर्जा से ये संदेश निकलता है, मैं तैयार हूँ। अब तीसरा नियम कहता है, ब्रह्मांड तभी देता है जब आप खुद को उस देने के योग्य बना चुके हो। हम सभी कुछ न कुछ मांगते हैं, कोई प्रेम चाहता है, कोई धन, कोई शांति या सफलता। पर क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, जिसे आप मांगते हैं, क्या आप उसके कंपन को संभाल सकते हैं? ब्रह्मांड आपके इरादों की गहराई, आपके कर्मों की सच्चाई और आपके भीतरी भाव को पढ़ता है, बाहरी दिखावे को नहीं। और अंत का भावात्मक निष्कर्ष, याद रखिए, ब्रह्मांड सजा नहीं देता, वह सिर्फ प्रतिबिंब लौटाता है। आप जो ऊर्जा बाहर भेजते हैं, वही ऊर्जा ब्रह्मांड कई गुना करके आपके पास वापस भेजता है। यदि आप क्रोध भेजते हैं, क्रोध मिलेगा। प्रेम भेजेंगे, प्रेम लौटेगा। संदेह भेजेंगे, रास्ते रुकेंगे। लेकिन अगर विश्वास भेजेंगे तो चमत्कारों के द्वार खुलेंगे। और अब सबसे पवित्र नियम, कृतज्ञता। अगर आप दिल से कह सकें, धन्यवाद ब्रह्मांड, जो भी दिया वो मेरे योग्य था, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट वाइब्रेशन भेजते हैं, मैं योग्य हूँ और अब तैयार भी हूँ। जीवन आपको दो तरीकों से सिखा सकता है,
दर्द देकर या प्रेम देकर। और ये चुनाव हमेशा आपके हाथ में होता है। अगर आप अब तक साथ हैं, तो ये साफ है आपने अपने भीतर बदलाव का रास्ता चुन लिया है। तो आइए अब उतरते हैं उस भीतरी गहराई में, जहाँ से परिवर्तन का बीज अंकुरित होता है। जिंदगी बाहर की परिस्थितियाँ बदलने से नहीं बदलती, वो तब बदलती है जब आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण बदलता है। और वो सोच तब जागती है जब आप ब्रह्मांड के नियमों को सिर्फ सुनते नहीं, उन्हें जीते हैं, अनुभव करते हैं। कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब जानते हैं उस सबसे मौलिक और शक्तिशाली नियम को, जिसे कहा जाता है वाइब्रेशन का सिद्धांत। ये नियम कहता है इस ब्रह्मांड में हर तत्व, हर विचार, हर चेतना लगातार हिल रही है, कंपन कर रही है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ कंपन की ऊर्जा से बना है। और ब्रह्मांड आपसे शब्दों में नहीं, इन्हीं कंपन, वाइब्रेशंस में बात करता है। जब आप लगातार सोचते हैं मैं शायद लायक नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, तब आप अपने चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बना देते हैं। और ब्रह्मांड वही तरंगे पकड़कर उसी तरह की परिस्थितियाँ और लोग आपकी ओर खींच लाता है। सोच बदलो, तरंग बदलो। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच बदलना शुरू करते हैं, मैं समर्थ हूँ, ब्रह्मांड का अभिन्न अंग हूँ, सब कुछ मेरे लिए संभव है, आपकी तरंग ऊंची होने लगती है। और ब्रह्मांड उसी ऊंचाई से आपको अवसर, लोग और अनुभव वापस भेजता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने सोच तो बदली, फिर भी नतीजे नहीं आए। तो सवाल है, आपने कितनी सच्चाई से बदली, कितनी बार दोहराई, कितने विश्वास से निभाई? ब्रह्मांड आपके संकल्प नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी देखता है। अगर आप कभी कभी पॉजिटिविटी लाते हैं और ज्यादातर समय भय या संशय में रहते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी मिलेजुले अनुभवों को आपकी ओर वापस भेजता है। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी भावना नहीं, आपकी निरंतरता को महत्व देता है। अब बात करें एक और आवश्यक नियम की, कृपा का नियम, लॉ ऑफ अलाउइंग। और अब बढ़ते हैं एक और दिव्य नियम की ओर, जिसे कहते हैं कृपा का सिद्धांत या लॉ ऑफ अलाउइंग। ये नियम सिखाता है कि जिन्हें आप कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, वही आपके जीवन में सहज रूप से प्रवाहित होने लगते हैं। जब आप किसी चीज को सच में चाहते हैं, तो जबरदस्ती उसे खींचने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे आने की इजाजत देनी होती है। इस दुनिया में कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन उन्हें निगलता रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि हर चीज बस संघर्ष से ही मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये है, संघर्ष तब शुरू होता है जब आप ब्रह्मांड को कंट्रोल करने लगते हैं। और शांति तब आती है जब आप ब्रह्मांड की लय में बहना सीखते हैं। कभी नदी को गौर से देखा है? जब वो पहाड़ों से निकलती है, तो अपना रास्ता खुद बनाती है, न कोई जोर जबरदस्ती, न कोई रुकावट, बस एक निरंतर बहाव। उसी तरह जिंदगी में भी फ्लो को समझना और स्वीकारना जरूरी है। अगर कुछ पुरानी चीजें आपकी जिंदगी से जा रही है, तो उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि जब तक पुराना विदा नहीं होगा, नया प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्या ब्रह्मांड हमें आजमाता है? अब सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड हमें परखता है? हाँ, ब्रह्मांड के पास एक गहरी परीक्षण प्रक्रिया होती है। जैसे ही आप कहते हैं अब मैं डर नहीं, भरोसे के साथ जीऊंगा, तो ब्रह्मांड आपको एक परीक्षा की स्थिति में डालता है। शायद वह आपको ऐसे हालात में डाले जहां डर आपकी पहली प्रतिक्रिया बन जाए। यही वो क्षण होगा जहां आपका सच सामने आएगा। क्या आप फिर वही पुरानी आदत चुनेंगे, डर, या इस बार विश्वास को थामकर आगे बढ़ेंगे? अगर आप डटे रहे, नई सोच पर टिके रहे, तो ब्रह्मांड भी समझ जाएगा अब ये आत्मा तैयार है। और तभी आप देखेंगे घटनाएं बदलेंगी, लोग बदलेंगे और किस्मत एक नई दिशा लेगी। धैर्य, ब्रह्मांड की सबसे अनदेखी परीक्षा। अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जिसे हम सबसे कम निभाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड सबसे ज्यादा परखता है, धैर्य। हर बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, हर दुआ को जवाब बनने में समय चाहिए, लेकिन हम इंसान सब कुछ फटाफट चाहते हैं। मैंने 2 दिन मेडिटेशन किया, कुछ बदला नहीं। 7 दिन पॉजिटिव सोचा, फिर भी कुछ नहीं मिला। आपके प्रश्नों में ही आपकी अधीरता बोल रही है, और यही बेचैनी ब्रह्मांड को बताती है ये आत्मा अभी विश्वास में स्थिर नहीं है। क्योंकि धैर्य सिर्फ समय नहीं, एक ऊर्जा है जो आपके विश्वास को हर दिन जीवित रखती है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी एक नई करवट लेने वाली है। बस जरूरत है थोड़े और विश्वास की, थोड़ा और धैर्य की, और पूर्ण समर्पण की। और अब एक अंतिम बात, जो कुछ भी आपने अब तक सहा है,
वो सब व्यर्थ नहीं जाएगा। जब आप ब्रह्मांडीय नियमों को समझकर नई ऊर्जा में कदम रखते हैं, तो हर चोट, हर अस्वीकृति, हर असफलता आपकी उड़ान के लिए ईंधन बन जाती है। यही है असली ट्रांसफॉर्मेशन, यही है सच्ची चेतना। क्लियर और कंसिस्टेंट सिग्नल्स। ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत भेजिए। ब्रह्मांड को वो संदेश मिलता है जो आप रोज स्पष्ट और स्थिर रूप से भेजते हैं। लेकिन होता क्या है? सुबह चाहते हैं नया जीवन, दोपहर में डरते हैं कहीं कुछ बिगड़ न जाए, और रात को थक कर कहते हैं शायद ये मेरे नसीब में नहीं है। ब्रह्मांड इस असमंजस को कंफ्यूज्ड सिग्नल मानता है और जवाब भी उतना ही उलझा हुआ आता है। इसलिए अगली बार जब कुछ मांगिए साफ और अटल इरादे से, और फिर उस इच्छा को दोहराते रहिए, रोज उसी ऊर्जा और उसी यकीन के साथ। वाइब्रेशन को शक्तिशाली कैसे बनाएं? याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी आवाज नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा पढ़ता है। अगर आप कहते हैं मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन भीतर डर, असुरक्षा और अकेलापन है, तो ब्रह्मांड प्रेम नहीं, डर को पकड़ लेता है। इसलिए पहले खुद को उसी ऊर्जा में लाना होगा जिसे आप बाहर पाना चाहते हैं। अगर आप प्रेम चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर प्रेम जगाइए। अगर समृद्धि चाहिए, तो पहले जो है उसका मूल्य समझिए। 3 सरल लेकिन शक्तिशाली क्रियाएं। मौन प्रार्थना, साइलेंट एफर्मेशन। हर सुबह उठते ही आंखें बंद कर बस इतना कहिए, ब्रह्मांड मेरी सुन रहा है और मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हर शब्द को महसूस कीजिए, ये सिर्फ मंत्र नहीं, एक कंपन है। दर्शन, ध्यान, विजुअल मेडिटेशन। हर दिन 5 से 10 मिनट आंखें बंद कर वह जीवन महसूस कीजिए जो आप जीना चाहते हैं। खुद को उस संसार में देखिए, क्या पहनते हैं, कैसा घर है, कौन कौन साथ है। यही ब्रह्मांड को भेजा गया ब्लूप्रिंट है। ऊर्जा शुद्धिकरण, एनर्जी क्लेंस। जैसे ही मन कहे ये मेरे बस का नहीं, तुरंत कहिए ब्रह्मांड की शक्ति मेरे साथ है और मैं सक्षम हूँ। हर नकारात्मक सोच को एक अवसर में बदल दीजिए। ब्रह्मांड आपका सेवक नहीं, आपका दर्पण है। ब्रह्मांड आपका गुलाम नहीं, वह आपका प्रतिबिंब है। आप जो भेजते हैं वही लौट आता है, बार बार। इसलिए अगर बाहर संघर्ष है तो भीतर झांकिए, अगर बाहर अकेलापन है तो भीतर संवाद पैदा कीजिए। भीतर बदलते ही बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। अंतिम प्रश्न, आत्मा से पूछिए, क्या आप वाकई तैयार हैं? क्या आप खुद को वो सम्मान देने को तैयार हैं जिसके आप सच्चे हकदार हैं? क्या आप कह सकते हैं अब मैं ब्रह्मांड के साथ चलूंगा, उसके विरुद्ध नहीं? अगर हाँ, तो अब कोई शक्ति नहीं जो आपकी किस्मत को बदलने से रोक सके। अब केवल महसूस मत कीजिए, इसे जीना शुरू कीजिए। अगर इस वीडियो की एक भी बात ने आपके दिल को छुआ है, तो अब इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे जीना शुरू कीजिए। हर दिन ब्रह्मांड को पहचानिए, हर पल खुद को ऊर्जा में रखिए, हर विचार को ब्रह्मांडीय दिशा में मोड़िए, और देखिए अब आपकी किस्मत लिखी नहीं जाएगी, उसे आप खुद चुनेंगे। वीडियो के अंत में द डिवाइन मैग्नीसन। अगर ये वीडियो आपको एक नई रोशनी की तरह लगा हो, तो इसे किसी ऐसे आत्मा तक पहुंचाइए जो आज अंधेरे में है, जहां आप कभी थे। शायद इसी वीडियो से उसकी भी सुबह हो जाए। ये चैनल द डिवाइन मैग्नीसन आपकी आत्मा को रोज हल्के से छूने की एक कोशिश है। अगर आपको ये यात्रा सही दिशा में ले जाती दिखे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस चेतना को रोज की आदत बनाइए, क्योंकि किस्मत तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं। किस्मत तब बदलती है जब आप भीतर से बदलते हैं, और तभी ब्रह्मांड कहता है अब यह आत्मा तैयार है। धन्यवाद।